भारतीय योग संस्थान गोल गुजराल जम्मू ने आज 25 दिसंबर को महिला योग शक्ति दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। मुख्य व अन्य अतिथियों को विधिवत सम्मानित किया गया।
हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ, तेरी दे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से
इसका ख्याल रखना, कोई गिराए नहीं। बस।
योग करते रहो, योग्य बनते रहो। धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा, योग करते रहो, योग्य बनते रहो। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा, रोग हट जाएंगे, शुभ
दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय योग संस्थान में नारी का कितना महत्व है, कितनी विशेषता है नारियों की, कितना सम्मान है नारियों का, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज का ये विशेष दिन, पूरे का पूरा उत्सव जो भारतीय योग संस्थान 7 त्योहार मनाता है और कोई भी त्योहार पुरुषों के नाम नहीं है, और ये पूरे का पूरा त्योहार महिला शक्ति को समर्पित। एक तो आपके नाम के साथ क्या लगता है, शक्ति, तो आज अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो क्या कहते हैं, देवी आई है, लक्ष्मी आई है। और कोई पुरुष बच्चा, जो मेल बच्चा पैदा होता है, कभी नहीं बोलते देवता आया है ना। तो अपनी विशेषता में हमने हमेशा इस नशे में रहना है, मैं नारी हूं, हर जगह मेरा सम्मान, घर में भी सम्मान, अपने वर्क प्लेस पे भी सम्मान, और भारतीय योग संस्थान में तो विशेष सम्मान। विषय है कि महिलाओं के लिए योग क्यों जरूरी। वैसे तो योग सभी के लिए जरूरी, लेकिन आज हमारा दिन है तो अपनी बात करते हैं हम, हमारे लिए क्यों जरूरी। योगी जो एक योगी है, उसके भीतर जितने भी गुण हैं, चाहे वो सहनशीलता है, चाहे वो करुणा है, चाहे वो दया है, जितने भी गुण हैं, उन सब की प्रतिमूर्ति एक महिला है। महिला के अंदर स्वतः ही वो गुण है, ईश्वर ने पैदा किया है उसको इन गुणों के साथ, और इन गुणों को भारतीय योग संस्थान योग साधना के माध्यम से हमारे भीतर जो सुषुप्त शक्तियां हैं उनको जागृत कर रहा है। महिला परिवार की धुरी है, पूरा परिवार उसके इर्द गिर्द घूमता है। समाज की धुरी है, पूरा समाज एक महिला के इर्द गिर्द घूमता है। महिला में वो विशेष गुण तो हैं जो ईश्वर ने उसको देकर पैदा किया है, लेकिन इसके साथ साथ अगर वो योग का अभ्यास करती है, अगर वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त है, तो वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा उपलब्धि हो जाती है। इन गुणों के साथ जब इस तरह से पूरी तरह से सशक्त होकर जो वो अपने घर में कार्य करती है, वो एक प्रेरणा स्रोत बनती है। जैसे आपने देखा हमारी योग साधिकाओं के बच्चे, इस तरह से वो संस्कारित महिला के अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, उसको देखकर उसके संस्कार उसके बच्चों में जाते हैं। तो अगर एक घर में एक महिला योग करने वाली होगी तो उसके बच्चे आगे ये जो संस्कार है इसको आगे लेके जाएंगे। जिसे कहते हैं अगर कोई महिला पढ़ी लिखी होगी तो 7 पीढ़ियां उसका फायदा उठाती हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। सबसे पहले आज इतना सुंदर दिन है, सब सुंदर सुंदर मेरे सामने बैठे हुए हैं। आज के दिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर बैठे हमारे भारतीय योग संस्थान के प्रधान सतपाल जी, और जो महिला विंग की हेड है मोहिनी जी, और जो हमारे चीफ गेस्ट साहब हैं, और उसके अलावा जितने भी गेस्ट्स हैं आज, जितने भी सब पधारे हैं, सबको दिल से बहुत बहुत वेलकम एवरीवन। आज का दिन बहुत सुंदर है, महिला दिवस है, और मोहिनी जी ने अभी सारा कुछ हमें बहुत सुंदर बताया क्यों योग करना है, सारी हमने बातें सुनी, और मैंने तो देखा कि आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि इतना सुंदर काम आप लोग कर रहे हैं। सब शिक्षिकाएं हैं आप लोग, तो आपके लिए बहुत ताली सब बजाएं। किस तरह से आप हमारे
हमारी धरोहर को आगे लेके चल रहे हैं। और खासकर जो बच्चों ने प्रदर्शन किया, बहुत सुंदर। अभी इससे पहले मैं कार्यक्रम में था, मोदी जी का कार्यक्रम था, एक लाइव कार्यक्रम चल रहा था, उसमें उन्होंने बोला खेलेंगे, खिलेंगे और खिलाएंगे। ऐसे ही खेलेंगे मतलब कि हम खेलेंगे तो खिलेंगे भी और खिलाएंगे भी। ऐसे ही योग है, हमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए योग हमारी हैबिट होनी चाहिए। और बोला कि आज नारी शक्ति कोई आज नहीं है, कितने ईस्वी पूर्व भी नारी शक्ति थी, लेकिन अब सोच बदली है। अब नारी को शक्ति माना जाता है, नारी को इज्जत मान दिया जाता है, नारी को लक्ष्मी। पहले किसी के घर में बच्ची पैदा होती थी, वो कहते वो यार कुड़ी पैदा हो गई है। आज किसी के घर में बच्ची पैदा होती है, कहते हैं लक्ष्मी का रूप आया है। सोच बदली है क्योंकि आपके देश का नेतृत्व बदला है, इसलिए आपकी सोच बदल गई। आप आने वाले पार्लियामेंट में और आने वाले असेंबली में एक देश का स्वरूप ही अलग होगा, क्योंकि उसमें 33% रिजर्वेशन है। 33% जो है वो महिलाएं होंगी वहां पे। आपको अगर मोदी जी ने महिलाओं के लिए चिंता की है, नारी शक्ति की चिंता की है, तो उसका ही कारण है कि अगली वाली जो हमारी पार्लियामेंट होगी उसमें से 542 में से 181 जो है वो महिला शक्ति होंगी, वो आप लोगों में से ही होंगी। इसलिए एक रूप बदला है। महिला पहले भी, नारी पहले भी शक्ति थी, लेकिन उसको शक्ति का महत्व जो लोगों पे, आदमियों को भी बताया कि नारी शक्ति है, उसका सम्मान कैसा होना चाहिए। वो तभी हुआ कि हमारे देश का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आया जिसने नारी शक्ति की भी चिंता की और सभी की चिंता की, तभी ये चीजें पॉसिबल हुई। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री अरविंद गुप्ता जी, एमएलए, और मैडम अरुणिमा जी सिन्हा जी, और हमारे गेस्ट आए हुए श्री परमिंदर कुमार भारती जी, डीजीएम एसबीआई, संसार चंद जी, मुनीलाल जी, सभी अतिथिगण, मैं उनका विशेष आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं, तालियों के साथ धन्यवाद करता हूं। महिला शक्ति 2 योग दिवस हर साल की तरह यहां पर आते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि सभी आ करके इसको मनोबल बढ़ा करके इसको संकल्प लेकर के जाएं, ताकि अधिक से अधिक और भी लोग जुड़ पाए। 60 साल लगभग हमारे संस्थान को कार्य हो गए हैं लगभग, और 60 साल के इस बार 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया हमारे अखिल भारतीय प्रधान को संस्थान के द्वारा कि योग का अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो सब बधाई के पात्र। इसलिए 60 साल के लगभग जो हमारा कार्य चल रहा है, नित्य प्रतिदिन कोई भी कार्य आप देखेंगे कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें छुट्टी नहीं होगी, लेकिन हम लोग कार्य छुट्टी नहीं करते। सुबह उठ करके अपना स्नान करके नहा धो करके हम केंद्र में जाते हैं और खुद ना करके दूसरों को कराते हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। क्योंकि जो संस्थान का हमारा लक्ष्य है, जियो और जीवन दो, हमारे संस्थापक प्रकाश राज जी हमेशा कहते थे कि इस कलयुग को सतयुग में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? इस कलयुग को सतयुग तब बदल सकते हैं जब हम लेने के बजाय देने की परिभाषा रखेंगे। जिस व्यक्ति को, जिस मन के अंदर जिसमें लेने के बजाय देने की परिभाषा हो, वही सतयुग में रह सकता है। तो इसलिए आप लोग सब बधाई के पात्र हैं। मैं सबका हृदय से, सभी मेहमानों का और सबका आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।